नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं बिहार और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में। जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, यूं कह सकते हैं कि बिहार के गया में जो मगध विश्वविद्यालय स्थापित है, और मगध विश्वविद्यालय एक बिहार में एक अलग स्थान रखता था विश्वविद्यालयों में, लेकिन आज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही खराब है। जो स्नातक करने में 3 साल लगता था, यहाँ स्नातक करते करते 5 साल लग जा रहे हैं। कई सोशल मीडिया कई साइट पर मगध विश्वविद्यालय का मीम उड़ाया जा रहा है। यूं कह सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि पिछले कई महीनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर कई छात्र संगठन इसका विरोध भी करते आए हैं। कभी टॉर्च लेकर कुलपति को खोजा जा रहा है, तो कभी काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा का एक विंग है, स्टूडेंट विंग है। छात्र जदयू, जो कि जदयू पार्टी का विंग है, लेकिन इनको भी रोड पर आना पड़ रहा है, मगध विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे विडंबना क्या हो सकता है बिहार में, जो कि जिस छात्र संघ का बड़ा पार्टी जो नेतृत्व होता है वो बिहार की सरकार में बैठी हुई है, राजभवन में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। यूं कह सकते हैं कि छात्र नेता से उत्पत्ति हुए बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो भी सुनने को शायद तैयार नहीं है, जिसके वजह से अभी तक अस्थायी तौर पर मगध विश्वविद्यालय को कुलपति नहीं मिला है, परीक्षा नियंत्रक नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, जिसको लेकर समय समय पर कई आंदोलन भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि छात्र जदयू मगध विश्वविद्यालय के छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं उत्तम कुशवाहा जी, वो कह रहे हैं कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो जनाब, भूख हड़ताल पर अपने ही सरकार के खिलाफ में बैठने के लिए शायद तैयार हैं। उनका कहना है राजभवन में बैठी हुई राज्यपाल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं और विगत कई दिनों से बिहार में थे, लेकिन राज्यपाल जो बिहार के हैं फागू चौहान, उनको क्यों नजर नहीं आ रहा है छात्रों का भविष्य? क्या वो एक समय छात्र नहीं थे? क्या बिहार के छात्र जो स्नातक होता है 3 साल का, वो 5 साल में करेगा? सवाल यह है, छात्रों से जुड़ा सवाल है, छात्राओं से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कई जिलों के छात्र छात्राएं मगध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और ये एक मजाक का विषय मगध विश्वविद्यालय बन चुका है। यूं कह सकते हैं मगध विश्वविद्यालय नहीं बल्कि मजाक विश्वविद्यालय कहा जाए, जो कि पढ़ाई के लिए बहुत ही मजाक का एक विषय बना हुआ है। कई छात्र संघ समय समय पर मांग उठाते आए हैं, लेकिन इनकी मांग को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी क्रम में छात्र जदयू के नेताओं के द्वारा मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत में धरना प्रदर्शन किया गया उत्तम कुशवाहा के नेतृत्व में, और वो मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रार की बहाली हो, जल्द से जल्द कुलपति की बहाली हो अस्थायी तौर पर, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार भी गया में आए हुए थे, लेकिन कौन सुनेगा समस्या? सवाल यह है। छात्र संघ आपका है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या जदयू हो, दोनों के नेता, दोनों दल बिहार के सत्ता में बैठी हुई है, लेकिन इनके सुनने के लिए कौन आएगा? लोगों का कहना है कि ट्रेंड करवाएं। छात्र जदयू कहती है कि इसको ट्रेंड करवाएं ट्विटर पर ट्रेंड की क्या जरूरत है, जब आपके सरकार में बैठे हैं, आपके सूबे के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, केंद्र जो कि भाजपा केंद्र में है, उनके द्वारा भेजा गया राज्यपाल है, और उन्हीं का एक विंग है छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, लेकिन ये भी मजबूर हैं। अगर किसी और पार्टी के लोग मांग करते हैं कि इस चीज़ को सुधार किया जाए तो एक बात बनती है, लेकिन इस तरह की विडंबना ये कब समाप्त होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल छात्र संगठन लगातार जुड़े हुए हैं इस समस्या का निदान पाने के लिए, और हमेशा समय समय पर ये संघर्ष करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं उत्तम कुशवाहा, जो पिछले दिनों छात्र संगठन जदयू के नेता हैं, वो क्या बोल रहे हैं और किस तरह का वो डिमांड अपने सरकार से कर रहे हैं, राजभवन से कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सवाल नहीं समझ रहा सर, क्योंकि यहाँ इतना चीज का समस्या है। छात्रों का सेशन लेट हो गया, 17, 18, 21 वालों का पार्ट 3 का एग्जाम नहीं हुआ है, और 30 तारीख को लास्ट डेट दिया गया है बीएड का। अब जो पार्ट 3 एग्जाम देंगे नहीं तो बीएड में इस बार कैसे एडमिशन ले पाएंगे? तो मुझे जहां तक अनुमान है, उम्मीद है कि इस बार मगध के छात्र बीएड में एडमिशन न ले पाएंगे, और शायद मगध विश्वविद्यालय में इस बार एमए भी नहीं होगा। हाल ही में एक न्यूज आई थी कि इस बार मगध विश्वविद्यालय के डिग्री खत्म कर दिया जाएगा। तो अब कितना करिएगा? अब छात्र के क्या चाह रहे हैं आप कि आत्महत्या कर ले, रोड पे उतर जाए? राजभवन को शर्म करनी चाहिए कि हाँ, मेरी बस एक ही मांगे राजभवन से,
हमें कुछ मत करिए आप यहाँ पे जो बैठा दिए हैं प्रभारी VC, प्रभारी एग्जाम कंट्रोलर, प्रभारी रजिस्ट्रार, इससे क्या होगा? प्रभारी के पास कोई पावरें नहीं है। हमें प्रभारी नहीं चाहिए, हमें अस्थाई VC चाहिए, हमें अस्थाई एग्जाम कंट्रोलर चाहिए, हमें अस्थाई रजिस्ट्रार चाहिए, ताकि सारा काम शेड्यूल वाइज होगा। कुछ दिन पहले ही कैलेंडर जारी किया गया था मगध विश्वविद्यालय की तरफ से एग्जाम को लेकर, कहाँ कुछ हो रहा है? तो छात्र क्या करें? आप सब मीडिया हैं, आप सब हमारे भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप सबके हाथों में सब कुछ है। जिस तरह से आपने एक बच्चे को रातें रात पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड करवा दिए हैं, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो हमारा मगध विश्वविद्यालय जो छात्र हैं लाखों की संख्या में हैं, उनका जीवन, उनका भविष्य अब आप सबके अधिकार में है। आप सब इतना जोर लगाइए कि माननीय राज्यपाल महोदय के तो पे तो कुछ गूंज नहीं रहा है, लोग इतना दिन से पेर रहे हैं, इनको गूंज नहीं रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखे कि किस तरह के जो मगध विश्वविद्यालय जो छात्र हैं दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, दर दर नहीं डिग्री मिल रहा है, न एग्जाम हो रहा है, न एडमिशन हो रहा है। तो बंद कर दीजिए ना भाई, विश्वविद्यालय को डमरू बना के रखे हैं। जिस तरह के राजेंद्र प्रसाद जो VC, जो भ्रष्ट VC थे, पूरे विश्वविद्यालय को चौपट कर दिए हैं, उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तो ये